मसीह खुदा में आज के सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे बहनों भाइयों, हम सीख रहे हैं खिदमत के लिए बेहतरीन लोगों का चुनाव। हमने सीखा वो नेक नाम होना चाहिए, हमने सीखा वो रूह से भरा हुआ होना चाहिए, और आज सुबह हम सीखेंगे वो दनाई से भरा हुआ होना चाहिए। दना शख्स वो होना चाहिए, दनाई फाहम हिकमत से भरा हुआ होना चाहिए, ताकि वो खिदमत गुजारी का काम एहसन तरीके से निभा सके। और आज के सुबह हम पैदाइश 41वां बाब और उसकी 33वीं वर्ष को देखेंगे, जहां पर फराउन को एक दानिश्वर आदमी की जरूरत है जिसको वो मिस्र के गलों का मुख्तार बनाए और इस खिदमत को वो कर सके। खुदा के लोगों, मिस्र में यूसुफ से बढ़कर और कोई दानिश्वर शख्स ना था। खुदा के लोगों, यूसुफ को यह खिदमत दी गई कि वो मिस्र के गलों का मुख्तार हो और काल की हालत के अंदर वो गल्ला की निगहबानी करे। खुदा के लोगों, दानिशमंद जो लोग हैं, दना जो लोग हैं, ऐसे लोग जो हैं वो खुदा का काम बड़ी खूबसूरती से करते हैं। दनाई और फाहम और हिकमत का होना हमारे लिए नहायत ज़रूरी है। और जब हम यूसुफ की खिदमत को देखते हैं तो यूसुफ की खिदमत बाबरकत खिदमत थी। इन सालों के अंदर मिस्र में काल की हालत में सारे इंतज़ाम को उसने बेहतर तरीके से चलाया और बखूबी तरीके से उसको निभा सका। खुदा के लोगों, इस बात को याद रखिए, यूसुफ जो खुदा का बाबरकत खादिम था, ये दना शख्स था, ये दनाई के साथ फैसले करने वाला था, ये कोई ऐसा शख्स नहीं था। और जब हम खुदा के खादम सुलेमान की जिंदगी पर गौर करते हैं तो उसने खुदावंद की हुजूरी से हिकमत को, दनाई को, फाहम को मांगा, समझने वाले दिल को मांग लिया। खिदमत के लिए यह जरूरी है कि जहां लोग नेक नाम हैं, रूह से भरे हुए हैं, वहां लोग दना भी होने चाहिए। दनाई बड़ी जरूरी है, और जब हम दनाई के साथ काम करते हैं फिर मिस्टेक नहीं होती। याद रखिए, दना शख्स के काम करने में खूबसूरती होगी। दना शख्स जब काम करेगा उसमें बड़ी जबरदस्त मैनेजमेंट होगी, उसमें मिसमैनेजमेंट नहीं होती, क्योंकि वो दना शख्स है। खुदा ने उसे अकल दी है, दनाई दी है, फाहम दिया, हिकमत बख्शी है खुदा ने उसे। इसलिए वो बड़े बेहतर तरीके से मिनिस्ट्री को लेकर चलता है, चर्च को लेकर चलता है। जो खिदमत आप उस दना शख्स को देते हैं उसमें खूबसूरती आती है, उसमें निखार आता है। अगर आप किसी बेवकूफ़ शख्स को खिदमत दे देंगे तो जो कुछ है वो उसको भी ख़त्म कर देगा। अपनी बेवकूफ़ियों, अपनी जहालतपन, अक्ल के कम होने की वजह से वो चर्च को खराब करेगा, वो खिदमत को डिस्टर्ब करेगा। इसलिए खिदमत के लिए दना लोगों का होना जरूरी है। फराउन ने उस तख्त पर दना शख्स को बिठाया और वो खुदा का खादिम यूसुफ था। खुदा के लोगों, दना लोग बेहतरीन फैसले करते हैं, दना लोग बेहतर तरीके से मैनेजमेंट करते हैं, दना लोग खुदा की खिदमत को और खूबसूरत बना देते हैं। इस बात को याद रखिए, बेवकूफ़ों को कभी भी खड़ा ना करें, बल्कि दना लोगों को खड़ा करें। जरूर लोगों को अंडरस्टैंड करें, चेक करें कि आया ये खिदमत के काबिल है या नहीं। बेवकूफ शख्स जो होता है उसके कपड़े भी उस तरह के होंगे, ना उसे कपड़े पहनने का पता होता है, ना उसकी गुफ्तगू अच्छी होती है, ना उसे उठना बैठना आता है, ना उसे खाने पीने की तमीज़ होती है, ना लोगों से गुफ्तगू करने की उसे तमीज़ होती है, ना वो किसी की बेहतरीन काउंसलिंग कर सकता है। लेकिन जो दना शख्स है वो हर काम में दना होता है। और खुदा के लोगों, इस बात को याद रखिए, ईमानदार जो खिदमत गुजार है उसके एक एक हिस्से में दनाई होनी चाहिए, ताकि लोग जब उसके कामों को देखें तो वो आसमान के खुदा की तारीफ करें। आज जिन जगहों पर दना लोग नहीं हैं वहां प्रॉब्लम्स हैं। समटाइम चर्च टूटने का यह भी रीजन होता है कि जो शख्स लीड कर रहा है, जिसको हमने खड़ा कर दिया है, जिसको हमने महसूस किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, वो दना ही नहीं है, और वो बेवकूफ़ी के अंदर ऐसे ऐसे काम कर जाता है कि जो बहुत से लोगों के लिए दुख का बायस बन जाता है। आइए मेरे बहनों भाइयों, आज सुबह इस बात को सीखिए और समझिए, खुदा की खिदमत के लिए दना लोगों की ज़रूरत है। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, आज के सब दुआ करते हैं कलाम सुनने वाले बरकत पाएं, दनाई, हिकमत और फाहम हासिल करें, यीशु नाम में।